नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों, आपने बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे गीत संगीत सुना होगा। और हर गायक ने, हर लेखक ने अपने स्तर से, अपने भाव से बहुत अच्छा कोशिश की है और दर्शकों तक पहुंचाया है। और बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिली भी है यूट्यूब और गूगल से, खास करके बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड के देवघर में स्थित है, सबको पता है। ठीक उसी तरह पूरे भारत में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम भी आते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहने वाला हूँ, आपको मेरी कही हुई बातें इन वीडियो में बहुत अच्छी लगेंगी, मुझे उम्मीद है। और अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको अपनी समझ से, अपने ज्ञान से कुछ जानकारी आप तक बांटूँ। दोस्तों, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भगवान शंकर के आशीर्वाद से किया था और 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया था। 2018 में कंप्लीट हो गया था। अब मैं रिपीट करके दर्शन कर रहा हूँ। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान जो आता है सोमनाथ का आता है। सौराष्ट्र सोमनाथ ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। भगवान सोमनाथ का जो मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का, क्यों सोमनाथ नाम पड़ा है, हम इसके बारे में आपको कुछ बताने हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। और वो जो धार्मिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो नक्षत्र हैं वो भी 27 है। या यूँ कहें कि राजा दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां थी वही 27 नक्षत्र हैं। या यूँ कहें जो 27 नक्षत्र हैं वो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। राजा दक्ष ने उस समय सृष्टि में सबसे सुंदर, स्वभाव और मृदुल भाषी, अति प्रिय चंद्रमा के साथ अपने 27 पुत्रियों का विवाह एक साथ कर दिया। राजा दक्ष की जो प्रथम पुत्री था उनका नाम अश्विनी था और चौथी पुत्री का नाम रोहिणी था। और बाकी की भी और भी पुत्रियां थी, भद्रा, अद्रा, बहुत सारे नाम हैं उनके। टोटल 27 हैं। चंद्रमा को रोहिणी से बहुत ज़्यादा लगाव था। रोहिणी को बहुत ज़्यादा प्रेम चंद्रमा करते थे। बाकी के 26 से उनका कम था, लेकिन रोहिणी के प्रति उनका आकर्षण बहुत ही ज़्यादा था। ये बात 26 पुत्रियों को अखर गई और सबसे ज़्यादा इस बात की नाराज़गी, कष्ट पहुंची तो वो अश्विनी को पहुंची। अश्विनी का मानना था कि सबसे प्रथम पुत्री मैं हूँ, सबसे प्रथम विवाह मेरा हुआ है, उसके बावजूद चंद्रमा मुझे प्रेम नहीं करते, मुझे प्यार नहीं देते और मेरे से छोटी बहन रोहिणी को अपने साथ लेके पूरे जग का भ्रमण करते हैं। 26 पुत्रियों ने एक साथ विचार करके ये बात राजा दक्ष प्रजापति के समक्ष रखी कि आपने हमारा विवाह तो कराया चंद्रमा से, लेकिन चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ रोहिणी को प्रेम करता है, रोहिणी को लेके ही सारे जग में भ्रमण कर रहा है और हम 26 की तरफ वो देखता भी नहीं, खास करके मेरी तरफ, जो कि मैं सबसे प्रथम पुत्री हूँ, प्रथम विवाह मेरा हुआ। राजा दक्ष ने जब अपनी 26 पुत्रियों का बात सुना तो उनको बहुत ही कष्ट पहुंचा, बहुत ही दुखी हुए और साथ में अत्यंत क्रोधित भी हो गए। तत्काल उसी समय उन्होंने भगवान चंद्रमा को बुलाया और जब चंद्रमा से उन्होंने इस संदर्भ में बात पूछी तो चंद्रमा ने कहा कि आपकी 26 पुत्रियां जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने विवाह तो 27 के साथ किया है, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्यारी आपकी पुत्री रोहिणी है। राजा दक्ष को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और राजा दक्ष को ऐसा लगा कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा अति सुंदर होने के कारण बहुत ज़्यादा घमंडी भी है। राजा दक्ष प्रजापति ने उसी समय चंद्रमा को श्रापित कर दिया कि जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा सुंदरता का घमंड है तो तुम क्षय रोग के बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में संस्कृत में क्षय रोग लिखा गया है, लेकिन आधुनिक भाषा में उसको टीबी बोलते हैं, कहीं कुष्ठ बोलते हैं, कहीं चरक भी बोलते हैं। कुल मिलाकर के एक ऐसा रोग जिस रोग से मनुष्य का या जिस व्यक्ति को रोग श्रापित हुआ है उसका चेहरा खराब हो जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, वो सुंदर से कुरूप हो जाता है। राजा दक्ष को जब इस श्राप चंद्रमा को दिया तो चंद्रमा तो सन्न हो गए, ऐसा लगा कि काटो तो खून नहीं।
चंद्रमा का पूरा चेहरा काला पड़ गया, पूरे चेहरे में दाग हो गए। भागे भागे चंद्रमा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से उन्होंने जब एक बात कही तो भगवान विष्णु ने सुन करके बड़ा आश्चर्य किया, लेकिन भगवान विष्णु ने चंद्रमा से कहा कि मातु पिता गुरु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। माता पिता और गुरु के द्वारा दिया गया आशीर्वाद को महाकाल, काल, यमराज कोई भी नहीं काट सकते, और माता पिता गुरु के द्वारा दिए गए श्राप को तीनों लोक के स्वामी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकते। तो बोले कि भगवान विष्णु के अब इस श्राप को बदला नहीं जा सकता है, थोड़ा सा इसमें कमी बदलाव हो सकता है, और ये अधिकार तीनों लोक के स्वामी त्रिदेव, त्रिनेत्र के स्वामी भगवान शंकर के पास है। ये वही कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। आप जाइए और आप धरती पे, पृथ्वी पे ऐसे जगह को चुनिए जहाँ नदी भी बहती हो, समुद्र भी हो, जमीन भी हो, आकाश भी हो, और आप वहाँ बैठ के भगवान शंकर की आराधना करिए। भगवान शंकर अगर प्रसन्न होकर के आपके पास आते हैं और आपसे वरदान मांगते हैं तो आप यही कहना कि मुझे इस रोग से आप मुक्त कर दो। बाकी सब भगवान शंकर के हाथ में है। चंद्रमा भगवान विष्णु के बात सुन करके पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। 7 दिनों तक उन्होंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन उनको कहीं नहीं मिला ऐसा जगह। 8वें दिन उनको एक जगह मिली जहाँ पे त्रिवेणी नदी का संगम था, और समुद्र भी बह रही थी, धरती भी थी, अंबर भी था, और वो जगह था जो आज के समय में गुजरात का सौराष्ट्र जगह है। भगवान चंद्रमा ने वहीं पे उस संगम में स्नान करके समुद्र के किनारे पत्थर पे बैठ के एक पत्थर को भगवान शिव की आकृति आकार समझ करके पूजा करना शुरू किया, और भगवान शंकर की पूजा चंद्रमा ने पंचाक्षर मंत्रों के साथ की। ओम नमः शिवाय, जिसमें मंत्र है कि नागेंद्रहाराय, त्रिलोचनाय, भस्मा गुणागार महेश्वराय वगैरह जो मंत्र है, इस मंत्र से उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। 6 महीना से अधिक का समय व्यतीत हो गया। आग, पानी, बारिश, जाड़ा, गर्मी, धूप, सब के बीच, पशु पक्षी सब के बीच चंद्रमा उस पत्थर पे बैठे रहे समुद्र के किनारे, और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। 6 महीने के बाद भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा से, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, और उससे भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ आपके इस मंत्रों के उच्चारण से। जो पंचाक्षर मंत्र आपने पढ़ा है, ये आने वाले समय में सृष्टि में जो भी इस मंत्र का जाप करेगा, इसको पढ़ेगा, तो जिस उद्देश्य से आपने इस मंत्र को पढ़ा है, रोग दोष कष्ट को मुक्त करने के लिए, तो उस व्यक्ति को इस मंत्र के पढ़ने के बाद से रोग दोष कष्ट सारे मुक्त हो जाएंगे। खास करके स्वास्थ्य के लाभ के लिए, हेल्थ के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही फलदायी होता है। भगवान शंकर ने चंद्रमा से कहा कि आप वरदान मांगिए। भगवान चंद्रमा ने भगवान शंकर से कहा कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी दशा आप देख रहे हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है, आपसे कोई बात छिपी नहीं, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, मुझे इस रोग से आप मुक्त कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि माता पिता और गुरु का दिया हुआ श्राप, जैसा भगवान विष्णु ने आपको बताया था, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, इसको कम किया जा सकता है। चलिए, मैं आपने इतनी पूजा करी है तो मैं वरदान नहीं देता हूँ कि आपको महीने के मास के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 15 दिन आप क्षय रोग से ग्रसित दिखेंगे, और 15 दिन आप बिना क्षय रोग के दिखेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रोग घटेगी, और जैसे जैसे दिन घटेगा आपकी रोग बढ़ेगी, और वो समय सृष्टि में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहलाएगा। बहुत सारे भाषा में अनहरिया और इजुरिया बोलते हैं। 15 दिन प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक भगवान चंद्रमा का क्षय रोग धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, और अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से वो क्षय रोग में होते हैं। तो वो अमावस्या होती है, पूरी काली रात होती है, चंद्रमा की चमक खत्म हो चुकी होती है, और ठीक उसके अगले दिन से फिर प्रतिपदा शुरू होती है, और धीरे धीरे पूर्णिमा तक पहुंचती है, पूर्णमासी तक, जब चंद्रमा के चेहरे से दाग खत्म होता है, चारों तरफ उनके ललाट से सिर्फ और सिर्फ रोशनी निकलती है, और पूरे अंबर को, पूरे सृष्टि को प्रकाशमय करती है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर ने जब ये वरदान दिया तो उसके बाद भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा से सोम कि आपका नाम सोम है, सोमनाथ। सोमनाथ इस जगह का नाम होगा, क्योंकि आपने सोम ने इतनी कठिन तपस्या से पंचाक्षर मंत्रों का जाप किया है, पूजा किया है, और ये जगह अति पवित्र है, जहाँ नदी भी है, समुद्र भी है, सबका संगम हो रहा है, आकाश भी है, धरती भी है। तो ये
जो पत्थर की आपने पूजा की है ये हमारा ज्योतिर्लिंग पहला ज्योतिर्लिंग इस सृष्टि का होगा और इस ज्योतिर्लिंग को लोग सोमनाथ के नाम से जाने जाएंगे। भगवान शंकर से आशीर्वाद लेकर के चंद्रमा ने उस शिवलिंग की वहाँ स्थापना करी, पूजा करी। फिर भगवान विश्वकर्मा आए, उन्होंने मंदिर बनाए और तत्पश्चात लोग पूजा पाठ करने लगे और भगवान शंकर का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का स्थापना गुजरात के सौराष्ट्र में हो गया। युग बीतता गया, पूजा चलता गया। जब 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में मुगलों का शासन आया, मुगलों के जब शासन आए तो मुगलों ने, जैसा इतिहास में हम पढ़ते हैं कि सारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बना रहा था, उसमें एक मंदिर ये भी था, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। मुगलों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी और जमीन से नीचे मंदिर को दबा दिया और उसकी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे मस्जिद बनाया कि आने वाले भविष्य में मुगलों का सोचना था कि बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी आएगा तो रिसर्च करेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि यहाँ मस्जिद भी थी। उससे पहले मंदिर जब जर्जर हो चुकी थी मुगलों के शासन से पहले, तो रानी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 13वीं शताब्दी में करवाया था और मुगलों ने 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी और इस मंदिर का नामो निशान मिटा दिया था। जब भारत से अंग्रेजी शासन खत्म हुआ, इस मंदिर के विवाद का सुलझाने का जब मौका आया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और एक समिति गठित की गई, एक कमेटी बनाई गई और पुरातत्व विभाग ने जाकर के जब खुदाई करी तो जो वर्तमान में वहाँ का जमीन है उससे 190 फीट के नीचे जाने पे मंदिर का शिलालेख मिला और वो शिवलिंग भी मिला, जो शिवलिंग भगवान सोमनाथ ने स्थापित की थी। उसके बाद सामूहिक विचार विमर्श के बाद सामूहिक विवाद को खत्म करते हुए मस्जिद भी अलग बनाई गई और उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण कराया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से इस मंदिर की शिलान्यास किया गया और मंदिर बन के तैयार हुआ। फिर मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई और आज सोमनाथ मंदिर भव्यता का भारत में प्रतीक है। अगर आप सोमनाथ मंदिर नहीं गए हैं तो जरूर जाइए और वहाँ त्रिवेणी में संगम में स्नान करिए और समुद्र की इतनी लहरें वहाँ उठती हैं कि भगवान शिव के प्रांगण में उस समुद्र की लहरें आती है। ऐसा लोग मानते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव को समुद्र भी अपना जल अर्पित करना चाहता है। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी, ये गुजरात में है और आप इससे आग्रह है कि आप अगर नहीं गए हैं तो आप जाइए, दर्शन करिए। और मैं फिर आपको अगले वीडियो में दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताऊंगा। श्री शैले मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव, नमस्कार। मैं अभिनेता अजय राजवंशी, नमस्कार।